First, there is no conflict between environment protection and development. Our confidence is that we can achieve both simultaneously and with proper care. सवाल ये जो आज की डेट में हम जिस विकास की अवधारणा की तरफ हम जा रहे हैं, देखिए दिक्कत क्या होता है कि पूरा एक लोगों के एक विकास की अवधारणा ये बताया जाता है कि भाई बिजली तो चाहिए और बिजली चाहिए तो कोयला तो जलेगा। तो मुंबई में बैठा आदमी, दिल्ली में बैठा आदमी वो तो यही बोलेगा कि माइनिंग तो चाहिए। और माइनिंग को किस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है कोल माइनिंग को, क्योंकि कोल सस्ता है। आप देखेंगे एक सामान्य बहस में कहा जाता है कि कोल सस्ता है कि रिन्यूएबल एनर्जी महंगी है। भारत दुनिया में जो है तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कोल उत्पादक और उपभोक्ता है दुनिया का। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले 5 सालों के अंदर कोयले की खपत है वो वैश्विक खपत में कहीं ना कहीं 1.5% की गिरावट आई है। वो क्यों आई है? क्योंकि तमाम देश जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट किए हैं, क्योंकि कोल के दुष्परिणाम लोगों ने देखे हैं। लेकिन भारत और इंडोनेशिया ऐसा ही एक देश है जहां पे कोयले की खपत और कोयले की उत्पादन दोनों बड़े हैं। I will tell you, if we are allowing some mining to happen, because mining can happen only where the minerals are. You can't put minerals somewhere else in plains. So if minerals are in forest, you will have to give the forest land. क्वेटा प्रोटोकॉल में हमने कहा है, भारत ने कमिट किया है कि 2030 तक हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो जब आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आप जाने वाले हैं तो फिर कोल के उत्पादन को भी आप 2 बिलियन कैसे आप लक्ष्य रख रहे हैं? बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि जब मोदी जी गए थे और जब वापस आए वहां उन्होंने कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाएंगे, और जैसे भारत में पहुंचते उन्होंने कहा कि हम भारत का कोल उत्पादन 2 बिलियन लेके जाएंगे। There are 2 things which I must explain. Misconception will run away, because if you give say 100 acres for a mine or even less 50 acres for a mine, another 50 acres are given in the plain or degraded or on different private land for afforestation. The money is also paid, and now I am tying it that this is the piece which has been given for development. This is the piece in lieu of that developmental project, the new forest has emerged. अब जब आप छत्तीसगढ़ की आप बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में एशिया की सबसे बड़ी माइनिंग की आप बात करते हैं। आप गर्व से कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी माइनिंग है गेवला दीपिका, लेकिन उसी छत्तीसगढ़ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा गड्ढा भी है जो कभी भरा नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपने उसको उसके बाद जो माइनिंग होने के बाद उसको आपको माइनिंग क्लोज करना था, उसको फिल करके उस पर पेड़ लगाने थे, वो तो आपने नहीं किया। तो ये कहाँ लेके जाएगा ये डेवलपमेंट मॉडल आपको? तो इस डेवलपमेंट मॉडल पे कहीं ना कहीं सवाल इस देश के तमाम नागरिकों को करना होगा। वो सिर्फ प्रभावितों का सवाल नहीं है, इस देश के शहरों में बैठे हुए लोगों का भी सवाल है कि यदि आने वाली पीढ़ियों को हमें बचाना है तो इस पूरे विकास के मॉडल पे बहस करनी होगी। जो मैं कहना ये चाह रहा था कि जो प्राकृतिक है, सवाल कोल की कॉस्ट क्या है। आप बोलते हैं कि कोल बेस्ड एनर्जी सस्ती है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या जो कोयला आप निकाल रहे हैं धरती के नीचे से, क्या वो दोबारा बन सकता है? लाखों वर्ष लगे उस कोयले को बनने के लिए। कोयले के ऊपर का जो जंगल है, क्या वो नेचुरल फॉरेस्ट है? क्या आप द्वारा तैयार कर सकते हैं? उस जंगल के अंदर जो वाइल्ड लाइफ, उस जंगल के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी, हजारों तरीके के उसमें जो मेडिसिनल प्लांट और ये तमाम चीजें हैं, क्या वो मैन मेड फॉरेस्ट में वापस वो बायोडाइवर्सिटी आ सकती है ना? उस कंपैरिजन जब आप रिन्यूएबल एनर्जी को देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत सस्ती है। सवाल ये है कि हम बचना चाहते हैं, वो हम इसीलिए नहीं बचना चाहते हैं क्योंकि कोल में मुनाफा है। कोल में कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट के लिए बहुत बड़ा मुनाफा है, क्योंकि जंगल में मोल नाचा कितने देखा, आप ओपन माइनिंग कर रहे हैं, कितना कोल निकाल रहे हैं, कितना कैलकुलेट हो रहा है। तो सवाल ये कॉर्पोरेट के मुनाफे का है। लेकिन हम सच में देखेंगे तो इस कोल के विकल्प हैं, अल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है, जिस दिशा में हमें जाना पड़ेगा। और यदि हमें अपने सवाल ये है कि जिस दिशा में हम यदि इसी तरीके से कोयले को निकालते रहें और इसी कोयले के आधार पे हम अपने विकास के मॉडल को ले जाते रहें, तो निश्चित तौर पे कि हमारा जो जीवन है वो तो ठीक है जैसे चल जाएगा, हमारा भविष्य क्या है, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देने वाले हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या सस्टेनेबल है। जिस पूंजीवादी डेवलपमेंट मॉडल को हम आज लेके जा रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। आज पूंजीवाद भी कहीं ना कहीं संकट में है, और वो मॉडल कहीं ना कहीं हमारे वो सस्टेनेबल मॉडल को खत्म करने वाला है।